नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद मामले के लिए 3 सदस्यीय मध्यस्थता पैनल गठित किया। पैनल को 8 सप्ताह के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश। प्रदेश के विभिन्न पंचायतों के खाली पड़े 1938 पदों के लिए 10 मार्च को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा मतदान। नेपाल से पहुंचे जंगली हाथी के उत्पात के कारण सुपौल जिले में पिछले 2 दिनों के दौरान 5 लोगों की मौत। और महिला सशक्तीकरण के संकल्प के साथ मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए मध्यस्थता पैनल को सौंप दिया है। 3 सदस्यों के पैनल की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश FM कलीफुल्ला करेंगे। इसके अन्य सदस्य हैं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम पंचू। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया फैजाबाद में होगी और यह 1 सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगी। न्यायालय ने पैनल को 4 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट दायर करने और पूरी प्रक्रिया को 8 सप्ताह के भीतर समाप्त करने को कहा। संविधान पीठ ने कहा कि मध्यस्थता कार्यवाही बंद कमरे में होगी और प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसकी खबरें नहीं देंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। विश्व भर में सरकारें, गैर सरकारी संगठन और अन्य संस्थाएं महिलाओं की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाती हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर महिलाओं को बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशेष रूप से भारत की बेटियों को बधाई दी है, जिन्होंने अपनी सफलता के माध्यम से राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। इस अवसर पर वाराणसी में एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाएं समाज और देश को बदलने की ताकत रखती हैं। आप जो काम कर रही है उससे अपने परिवार को तो सहारा दे ही रही है, देश को भी समृद्धि की तरफ ले जा रही है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाओं का योगदान न हो। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में चलाए जा रहे केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत, मातृत्व सुरक्षा योजना और उज्ज्वला का विशेष रूप से उल्लेख किया। हमारी सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए पूरी तरह समर्पित है। बेटियों और बहनों की रक्षा, सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए तमाम योजनाएं आज चल रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, स्कूल और घर में शौचालय की सुविधा हो, ऐसी अनेक योजनाओं के मूल में आज बेटियों बहनों का उज्जवल भविष्य हम सुनिश्चित कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कहा कि महिलाएं संसार को खूबसूरत बनाती हैं। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भी महिलाओं को बधाई दी है। राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर महिलाओं को शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता रैली, संगोष्ठी और कई अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर पटना साहिब रेलवे स्टेशन की कमान पूरी तरह महिलाओं ने संभाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बक्सर जिले के चौसा में प्रस्तावित थर्मल पावर स्टेशन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज बक्सर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर 10,439 करोड़ रुपए की लागत आएगी। श्री चौबे ने कहा कि परियोजना को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने 1 सितंबर 2005 या इसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मियों को विशेष पारिवारिक पेंशन योजना देने का फैसला किया है। राज्य में नई पेंशन योजना से आच्छादित सरकारी कर्मियों की आतंकी, उग्रवादी, हिंसक घटना और चुनावी कार्य के दौरान ड्यूटी पर मृत्यु होने पर उनकी विधवा या आश्रितों को इस विशेष योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा चुनाव के दौरान ड्यूटी पर हिंसक घटनाओं या हादसों में मौत होने पर 10 लाख रुपए नकद देने का प्रावधान किया गया है।
वहीं गंभीर रूप से घायल होने वाले प्रतिनियुक्ति पर आए केंद्रीय पुलिस बलों के इलाज पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की ओर से की जायेगी। प्रदेश के पंचायतों के खाली पड़े 1938 विभिन्न पदों के लिए 10 मार्च को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा। इस बार मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा। मतों की गिनती 12 मार्च को होगी। मतदान को देखते हुए आयोग कार्यालय में एक हेल्प डेस्क की शुरूआत की गई है, जिसका टेलीफोन नम्बर 06122506 है। यह हेल्पलाइन नम्बर मतदान और मतगणना के दिन सुबह 6:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक काम करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना ईसीएसएच के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों, आपात कमीशन अधिकारियों, शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों तथा समय से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस फैसले से उन कैटेगरी को सुविधा प्राप्त होगी जो अब तक इससे वंचित थे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के विभिन्न भागों से दिल्ली आने वाली सभी ट्रेनों का परिचालन इस वर्ष के अंत तक बिजली इंजन से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 2.5 वर्षों के दौरान सभी मेल और राजधानी ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाए जाएंगे। इधर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने आज पूर्णिया कोट हटिया एक्सप्रेस ट्रेन के पटना जिले के पुनपुन स्टेशन पर ठहराव की शुरूआत की। सीतामढ़ी पुलिस हिरासत में 2 आरोपियों की मौत के मामले में पुलिस अधीक्षक डी अमरकेश ने रून्नी सैदपुर के थानाध्यक्ष गुरुदेव दास को निलंबित कर दिया है। इधर मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जिलाधिकारी को सौंप दी गई है। मामले में सभी 8 आरोपी निलंबित पुलिसकर्मी अभी भी फरार चल रहे हैं। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने आज मुजफ्फरपुर जिले के बरूराज थाना में पदस्थापित दारोगा जाफर इमाम खां को 10,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दारोगा शिकायतकर्ता से केस कमजोर करने के एवज में रिश्वत ले रहा था। नेपाल से पहुंचे जंगली हाथी के उत्पात के कारण सुपौल जिले में पिछले 2 दिनों के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई। राघोपुर थाना क्षेत्र में 3, करजाइन में 1 और किशनपुर में 1 व्यक्ति की मौत की खबर है। इधर पटना जैविक उद्यान से पहुंची एक टीम ने हाथी को पकड़कर नेपाल के जंगली क्षेत्र में भेज दिया है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों के सम्मान में भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्यों ने आज रांची में आयोजित 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सेना की टोपी पहनी। खिलाड़ियों ने इस मैच की अपनी फीस भी राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में देने की घोषणा की है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने आज राज्य के 30 जिलों के लिए 32 बीज प्रसंस्करण इकाइयों सह गोदामों के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया। श्री कुमार ने कहा कि इन गोदामों की क्षमता 500 मीट्रिक टन अनाज भंडारण की होगी। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पुलिस ने आज 5 शराब तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर और शेखपुरा से 2-2 जबकि अररिया से 1 तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद मामले के लिए 3 सदस्यीय मध्यस्थता पैनल गठित किया। पैनल को 8 सप्ताह के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश। प्रदेश के विभिन्न पंचायतों के खाली पड़े 1938 पदों के लिए 10 मार्च को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा मतदान। नेपाल से पहुंचे जंगली हाथी के उत्पात के कारण सुपौल जिले में पिछले 2 दिनों के दौरान 5 लोगों की मौत। और महिला सशक्तीकरण के संकल्प के साथ मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।